गढ़वाल हिमालय की गहराइयों में कोसी गांव बसा हुआ था। आधुनिकता से अछूता एक छोटा सा गांव, जहां के लोग सदियों पुरानी परंपराओं से जीते थे। उन पर गांव के किनारे पर फुसफुसाते जंगल मंडराते थे। स्थानीय लोग श्रद्धा और भय के मिश्रण से जंगल की बात करते थे। किंवदंती थी कि अंधेरा होने के बाद पेड़ फुसफुसाते थे। वे उन लोगों के डर और पछतावे को प्रतिध्वनित करते थे जो अंदर जाने के लिए इतने मूर्ख थे। यात्रियों को चेतावनी दी गई थी, सूर्यास्त के बाद दूर रहें। कुछ ने ध्यान दिया, अन्य रहस्य से आकर्षित होकर अंदर चले गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। जंगलों ने अपने रहस्यों को करीब रखा। उनकी फुसफुसाहट सालों तक गूंजती रही। उनकी अनदेखी शक्ति की द्रुतशीतन याद दिलाती है। ऐना, एक युवा यात्री, कोसी पहुंची। हिमालय की सुंदरता से आकर्षित होकर वह घूमने के लिए उत्सुक थी। उसने फुसफुसाते जंगल के किस्से सुने, ग्रामीणों की चेतावनियां, अजीब और गरीब गुमशुदगी, पर ऐना को कोई रोकने वाला नहीं था। जिज्ञासा डर से भी ज्यादा थी। एक शाम तूफान आया। गांव में बारिश हुई। हवा बांसुरी की तरह गरजी। ग्रामीणों के अनुरोध के बावजूद ऐना ने जंगल में जाने का फैसला किया। यह सिर्फ हवा है, वह हंसी और कहानियां। एक टॉर्च और साहस की भावना के साथ वह जंगल में कदम रखती है जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें फीकी पड़ जाती हैं। जंगल जिंदा थे। पेड़ लहराए, उनकी शाखाएं आकाश में पंजे मार रही थीं। पत्तों में सरसराहट हुई, हवा से राज की फुसफुसाहट। पहले तो ऐना उत्साहित थी। तूफान, जंगल, यह एक साहसिक कार्य था। पर जल्द ही फुसफुसाहट बदल गई। वे जोर से स्पष्ट हो गए। उन्होंने उसका नाम फुसफुसाया। उन्होंने उसके गहरे डर, लंबे समय से दबे हुए पछतावे की बात की। हर शब्द चाकू की तरह घूमता था। ऐना ने अपनी गति तेज कर दी। उसका साहस टूट गया। उसके पैरों के नीचे जंगल का फर्श हिलता हुआ लग रहा था। उसके सीने में दहशत भर गई। फुसफुसाहट अब फुसफुसाहट नहीं रही। वे रो रहे थे। खोई हुई आत्माएं जंगल के भीतर फंस गई। भाग 4, फंस गई। ऐना भागना चाहती थी। दम घुटने वाले अंधेरे से बचो, आरोपित रोने से। पर रास्ता एक बार साफ हो गया, गायब हो गया था। वह खो गई थी। पेड़ उस पर मंडरा रहे थे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह बाहर निकली हुई थीं। फुसफुसाहट तेज हो गई। उसके चारों ओर घूमती हुई उसके डर का मजाक उड़ा रही थी। परछाइयां उसके दर्शन के किनारे पर नाचती थीं। खोखली आंखें प्राचीन भूख से भरी हुई उसकी हर हरकत को देख रही थी। ऐना वापस लड़खड़ा गई। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ धड़क रहा था। वह फंस गई थी। जंगल बंद हो रहे थे। फुसफुसाहट एक अग्लुषणीय गर्जना में बदल रही थी। भाग 5, गायब। ऐना चिल्लाई, एक हताश, आदिम चीख जिसे तूफान ने पूरा निगल लिया। उसने फिर से दौड़ने की कोशिश की, पर परछाइयां उस पर छा गईं। ठंडे, निराकार हाथ उसके कपड़े, उसके बाल पकड़ रहे थे। वह गिर गई। टॉर्च उसके हाथ से फिसल गई। फुसफुसाहट, रोना, परछाइयां सब उस पर आ टिके। फिर सन्नाटा। तूफान चलता रहा, उस संघर्ष से बेखबर जो अभी अभी हुआ था। जंगल फुसफुसाहट की अपनी भयानक सिम्फनी में लौट आए। ऐना चली गई थी। उसका कोई निशान नहीं बचा था, केवल एक अकेली टॉर्च के सिवा। उसकी किरण जंगल के फर्श पर हल्की सी टिमटिमा रही थी, इस अकेली के साथ तरह। भाग 6, जंगल याद रखता है। कोसी में सुबह हुई। तूफान बीत चुका था। अपने पीछे एक नम सन्नाटा छोड़ गया था। फुसफुसाते जंगल के लिए एक टोली निकली। उनके दिल दहशत से भरे हुए थे। उन्हें टॉर्च मिली और कुछ नहीं। ऐना जंगल में एक और फुसफुसाहट बन गई थी। ग्रामीण लौट आए। उनके चेहरे उदास थे,
उनकी फुसफुसाहट उस बात की पुष्टि कर रही थी जो वे पहले से ही जानते थे। जंगल ने अपने राज छुपाए रखे। फुसफुसाते जंगल, वे इंतजार कर रहे थे। अगली जिज्ञासु आत्मा के लिए इंतजार कर रहे थे कि वह अपनी चपेट में आ जाए। रहस्य से लालच, उस भाग्य से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। ग्रामीणों को पता था, जंगल कभी नहीं भूले और वे हमेशा अपना हक मांगते थे।